जय हिंद साथियों, इस सरकार का एक और तोहफा कबूल करो। लेकिन इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हम लोगों की आवाज़ इस सरकार के कानों तक पहुंच सके। साथियों, इस सरकार का आपको मालूम ही होगा, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल की मार को सहा है। जब सरकार सत्ता से बाहर थी तो नग्न प्रदर्शन कहाँ है वो स्मृति ईरानी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजा करती थी। क्या उनके पास चूड़ियाँ ख़त्म हो गई मोदी जी को देने के लिए? अब भी तो चूड़ियाँ भेजो। कहाँ है रविशंकर प्रसाद, जो इतनी ओछी बातें बोलते थे सरकार के बारे में कि इन्होंने डीजल पेट्रोल का ये हालत कर दिया। डीजल और प्रकाश जावड़ेकर जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोल हमें 34 रुपये लीटर दिलवा रहे थे, उनकी सरकार में क्यों आज तक नहीं मिला? उस समय तो क्रूड ऑयल का भाव 140-42 रुपये तक गया था। आज तो क्रूड ऑयल का भाव 40 रुपये तक है, और कुछ दिन पहले ये 20 रुपये तक गया था। तब भी हमें कांग्रेस के समय का डीजल पेट्रोल नहीं मिला। जो कांग्रेस के रेट में डीजल पेट्रोल बिकता था वो नहीं मिला हमें आज तक। और मैंने अब आपको कहा था कि आज मोदी सरकार का एक तोहफ़ा और कबूल कीजिए। तो वो तोहफ़ा ये है कि अब आलू दुगने रेट पे, टमाटर जो कि आज 60 रुपये भी पार कर गया है, सारी सब्जियों में आग लग गई है। ये कोरोना महामारी की तरफ से सरकार का दिया हुआ एक और उपहार है हम लोगों को, क्योंकि विपक्ष में रह के ये इतनी बड़ी बातें करते थे। ये कुत्ते की तरह भौंकते थे। इनको क्या बोलेगा इंसान? ये कुत्ते की तरह भौंकते थे, क्योंकि कुत्ता ही भौं-भौं कर सकता है। अगर ये इंसान होते तो ये अपनी जबान को काबू में रखते और अपना थूका हुआ नहीं चाटते। आज या तो ये हमें जो इन्होंने वायदे किए थे उस पर ये खरा उतरे, नहीं तो एक कुत्ते से बदतर हैं। ये हमारी खाल भी नोच के खा जाएंगे। ये वो वहशी दरिंदे जो सरकार में आ गए हैं कि जनता को इन कठोर दिनों में, इन बुरे दिनों के अंदर सरकार का साथ मिलना चाहिए। और सरकार जनता को निचोड़ रही है। आपको क्या कहें? किसी जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 15 लाख का वायदा करते थे, 5 किलो अनाज पे आ गए हैं। कहते थे हमने, जब मजदूर अपने घरों को जा रहे थे, हमने 11,000 करोड़ रुपए दे के मोदी जी ने खजाना खोल दिया था। किसको मिला? आप 10 आदमी दिखाइए ना सड़क चलते हुए मजदूर, डायरेक्ट पूछिए उससे। ये नहीं कि ला के बीजेपी के
एक समारोह के अंदर आप उनसे पूछेंगे, वहाँ आपका डर होता है। जिनको प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिले उनको तुमने घर दिखा दिए, 600 करोड़ जनता के तुमने वोट ले लिए। गाय को गोबर को तुमने हीरे से ज़्यादा महंगा बता दिया। नालियों से तुमने गैस चला दी। बादलों में तुम्हें रेडार नजर आ गए। बस सिर्फ भौं 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 करना जानते हो। सरकार तुमसे चलती नहीं। अर्थव्यवस्था का भत्ता बैठा दिया तुम लोगों ने। लोगों के घर में खाने की रोटी नहीं है, उनको उनकी सब्जी महंगी करके उनके थाली में से तुमने सब्जी छीन ली। कहते थे कांग्रेस के राज में 200 रुपये दाल थी। तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? तुम्हारी सरकार में क्या हो रहा है? इनसे कोई सवाल पूछे हो तो कहते हैं राज्य सरकार करेंगी। राज्य सरकार से कोई सवाल पूछो, केंद्र सरकार करेगी। ये एक ही थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं। अतः मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दल बदले उसको कभी वोट ना करो, उसका पूरी तरह से बायकॉट करो। क्योंकि एक दल से जीतते हैं, दूसरी दल में घुस के सरकार बनवा के अपने साधनों को मजबूत करते हैं ताकि ये पैसा खा सकें। ये सीधी सी जबान में बोल रहा हूं, ये पैसा खा सके। ये कोई ईमानदार नेता नहीं है। नैतिकता लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में होती थी कि एक रेल दुर्घटना होती थी तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कहाँ है आज के नेताओं में वो नैतिकता? आज ना किसी कांग्रेसी में नैतिकता बची है, ना किसी भारतीय जनता पार्टी में, ना समाजवादी पार्टी में, ना मायावती जी में। सब जनता को नोच रहे हैं ये। इसलिए इन लोगों का पूरी तरह से बायकॉट कीजिए और सड़कों पे उतरिए भाइयों। अगर आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे तो ये लोग हमारी जेब में बची खुची पूंजी भी, जो आज हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अब अपने जेवर तक बेच बेच के रोटियां खा रहे हैं लोग, क्योंकि अर्थव्यवस्था का कोई ठिकाना नहीं। खाने पीने की चीज़ें भी सड़क पे बिकती नहीं। आज तो इन्होंने पकौड़ों का रोजगार बताया था, पकौड़े भी सड़क पे नहीं बिक रहे। तो ऐसी कुत्ती सरकारों का हम लोग क्या करेंगे? इनका पूरी तरह से बायकॉट कीजिए। धन्यवाद। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। जय हिंद।